हाय बड़ी। अब तक की वीडियो में हमने कृषि के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम झूमिंग कृषि से स्टार्ट करेंगे और कृषि विविधताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं झूमिंग कृषि क्या होती है। तो पहले जो नोमाड से या फिर जो जंगली मतलब व्यक्ति जो जंगल में रहते थे, तो वो क्या करते थे कि उस टाइम तो फर्टिलाइज़र था नहीं, तो फर्टिलाइज़र नहीं होने के कारण वो क्या करते थे, जंगलों को आग लगा दिया करते थे। जंगल को आग लगाने के बाद फिर वहाँ कृषि करते थे, फिर नेक्स्ट जगह दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ फिर जलाकर जो पेड़ पौधे हैं छोटे मोटे उन्हें जलाकर वहाँ पर राख उनकी बचती थी। ऐसे इसको एक फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग करते थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झूमिंग ऐसे मतलब राख को झूमिंग अथवा पेड़ पौधे झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति है। तो जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना ही झूमिंग पद्धति कहलाती है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पे, तो नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। चलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह कौन से राज्य है? असम और झारखंड। चलवासी मतलब चलते जाना, कृषि करते जाना, फिर आते जाना, मतलब कहीं न कहीं से मतलब घूम घूम कर जंगलों को साफ करते वहाँ पर कृषि करते जाना, एक जगह स्थिर ना होना। आइए कृषि विविध की बात करें तो केरल में कौन सा उत्पादन होता है? टोपियाका होता है। गुजरात में क्या होता है? तो गुजरात में कपास होती है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पटसन होती है। और गुजरात में फिर क्या होती है? गुजरात में मूंगफली होती है। अब आते हैं फसल और उसके वृहत्तम उत्पादक कौन कौन से हैं उनके बारे में जाने। तो आलू, अभी ऊपर हमने पढ़ा। उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है? गेहूँ, आलू और गन्ना। नेक्स्ट है नारियल। नारियल कौन सा करता है? तो केरल करता है। केला कौन करता है? तो तमिलनाडु करता है। टोबैको या तंबाकू कौन करता है? तो आंध्र प्रदेश करता है। अब बात करें भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? त्रिची में है। भारत में खाद्यान्न का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासव क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो है चावल उत्पन्न होता है, फिर गेहूँ उत्पन्न होता है, मोटे अनाज होते हैं, फिर दलहन होता है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है कि परसेंटेज किसका हाई है? तो उत्तर प्रदेश का हाई है उत्पादन में। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। तो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में कि कृषि उत्पादन और अग्रणी उत्पादक कौन कौन से हैं। तो चना कहाँ पर उगाया जाता है सबसे सर्वाधिक? तो मध्य प्रदेश में। काली मिर्च कहाँ पे? तो केरल में। अनानास आप सुने होंगे, पश्चिम बंगाल में। फिर आता है सही सुमेलन करना है, फसलें और फसलनाशक जीव। तो चावल में कौन से फसलनाशक जीव लगते हैं? तो चावल में घुंडी, मधुपुड़ लगते हैं। गेहूं में एफिड लगता है। गन्ना में जो है शीर्ष प्रभो वेदक शलभ। चना, ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ, शीर्ष प्रभो वेदक शलभ। चना गोलक शलभ। फिर आता है कि फसल का नाम, बीमारी का नाम। तो गन्ना में रेड रॉट होता है, धान में खैरा होता है, अरहर में उक्टा होता है, आलू में झुलसा होता है। और कल हमने बात की थी कि रस्ट किस में होता है? तो रस्ट गेहूं में होता है। हरित बाल रोग पाया जाता है किसमें? तो बाजरे में। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबीन में से है। त्रिपादक कुल के अंतर्गत। किसमें? त्रिपादक में। फिर आता है कि वर्ष 2015-16 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या किया गया था? कितने का? 251.57 मिलियन टन का उत्पादन किया गया था भारत में। विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में पटसन सबसे सर्वाधिक उत्पन्न होता है। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म कौन से हैं? तो यहाँ पर धान और जूट अच्छी खासी उत्पन्न हो सकते हैं। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है कौन सी? तो वर्ष भर आप मक्का बो सकते हैं। मक्का की बुआई वर्ष भर की जा सकती है। फिर आता है हमारा मक्का के लिए सही कथन क्या है? तो मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीडर स्टॉक होता सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पादन किया जा सकता है। अल्कोहल का भी उत्पादन किया जा सकता है। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? तो 110 दिन। C4 पौधा है किसका? तो C4 मक्का का पौधा है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश एवं
बिहार है। कौन से? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं किसकी? तो शक्तिमान मक्का की फसल है। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है कहाँ पर? तो वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पे? तो कश्मीर में। अब चलिए फसलें बात कर लें तो जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है, और चावल के लिए तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। चावल एक बार में उर्वरकता खत्म कर देता है भूमि की। मिलेट यानी ज्वार, बाजरा आदि, इनके लिए क्या होता है? तप्त एवं शुष्क जलवायु होनी चाहिए। चाय के लिए गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कपास के लिए। तो वर्षा कम से कम 500 से 1000 mm होनी चाहिए। तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। फ्लैक्स कितना होना है? वर्षा 600 से 800 मिलीमीटर होनी चाहिए। तापमान कितना है? 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर और तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। पटसन के लिए 1500 से 2000 मिलीमीटर और तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। वह पौधा जिसकी खेती पौध के प्रतिरोपण की जाती है तो कौन सा है? प्याज। मतलब एक बार उगाया, फिर वहां से उखाड़ा, फिर दूसरी जगह लगाया। फसल चक्र जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जा सकता है वो कौन सी है? तो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा है, तो हमारी तरफ धान, मक्का और गेहूं सबसे उपयुक्त होता है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विल्सन को। किसे? विल्सन को। अब आता है कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड कहाँ पर? ये इम्पोर्टेंट है, बैंगलोर में है। और रबर बोर्ड कहाँ पर है? कोटायम में है। चाय बोर्ड कहाँ पर? तो कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गंटूर में है। फिर आता है सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। कौन सा है? चाइना। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु है। और आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित होती है तो वो कौन सी है? आम्रपाली है। कौन सी? आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है किसकी है? तो अमरूद की ललित उत्तम किस्म है। और ये लेखपाल की एग्जाम में आए क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन कौन सी है? तो दशहरी 51, बेंगालोरा तोपारी, नीलम, आम्रपाली आदि। फिर आता है कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? आंवला की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। बोरलॉग पुरस्कार यानी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है कि आलू की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है? तो कुफरी चिप्सोना होता है। कौन सा? कुफरी चिप्सोना। और फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसल कौन कौन सी है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या था? तो केवल चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा और चारा की फसलों पर वृद्धि लाना था। फिर आता है वह फसल जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है वो कौन सी? मोटे अनाज तथा चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संस्करण करता है वो क्या कहलाता है? प्रक्रंद कहलाता है। अनाज के दोनों का उत्पाद क्या होता है? ओट मील होता है। और उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ कोदा का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जा रहा है वो कौन सा देश है? तो जापान में जो है इसका निर्यात किया जा रहा है। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है किसकी? तो मूंगफली, तिल, बाजरा की। और वह फसल जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? लीबिया, अरहर एवं मूंगा। इसे दलहन के रूप में किया जाता है प्रयोग, चारे के रूप में किया जाता है और हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मूलक उद्योग विकसित कर सकता है वो कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया जा सकता है किसे? तो सिक्किम को देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है। गुजरात राज्य की विशेषताएं क्या है? तो उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उसके राज्य में खाद्य फसल की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। नकदी फसल वो होते हैं जिसे आप काटें और तुरंत जो है कि बेच दिए
वो नकदी फसल है, मतलब थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद, गन्ना जैसे। फिर आता है कथन है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणीय राज्य कौन कौन से? तो मछलियों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु। अब देखिए PBW 343 और DBW 17 प्रजातियां हैं किसकी? तो गेहूं की प्रजातियां हैं। किसकी? गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो जिंक सल्फेट। और भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। विश्व के फल उत्पादक में भारत का योगदान कितना है? तो 15%।